हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी स्पोकन इंग्लिश कोर्स एजुकेटर। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टुडे। आपकी और मेरी बात हो चुकी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू रीड स्टोरीज। हम बहुत सारी स्टोरीज पढ़ने वाले हैं और हर स्टोरी में आपको कुछ सीखने को नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आर यू रेडी विथ योर नोटबुक? आपकी नोटबुक आपके सामने है, आपका पेन या आपकी पेंसिल आपके साथ में होनी चाहिए। एंड अब इस पूरे सेशन में अपना जो पूरा फोकस है, बी अ हॉर्स। बी अ हॉर्स क्यों? क्योंकि घोड़ा जो होता है ना, वो इधर उधर नहीं देखता, वो सीधा अपने लक्ष्य की तरफ देखता है। एंड तुम्हारा लक्ष्य क्या है? दैट यू हैव टू मेक श्योर कि इंग्लिश बिकम्स योर बेबी। नाउ व्हाट इज दिस फ्रेज, इंग्लिश इज माई बेबी? इट मीन्स दैट you are a pro in it. Now, the first story that we are going to read today, it is going to definitely teach you something. What is the name of the story? क्या है इस स्टोरी का नाम? इस स्टोरी का नाम है Potatoes, Eggs and Coffee Beans. अब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये स्टोरी आपने पहले पढ़ी हुई हो, क्योंकि ये स्टोरी बहुत कॉमन है, बट ये मेरी फेवरेट स्टोरी है। क्योंकि जब भी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, तब मेरे को ये स्टोरी बहुत हेल्प करती है। और लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो आती ही है, राइट? डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, ये सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी, बट यस, बीच बीच में मैं आपको बताती भी रहूँगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम कैसे करने वाले हैं, मेरी बात समझ लो। इस चैप्टर में जब भी कोई इडियम आएगा, कोई फ्रेज आएगा या कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, तो मैं उसका मीनिंग आपको बताऊंगी। वो मीनिंग्स आपको अपनी वोकैबुलरी नोटबुक में लिखनी है। दो यहाँ मीनिंग्स पूरे रहेंगे, ये जो सारे वीडियोस हैं ये सेव्ड रहेंगे, बट आई वांट कि आप ये सारे जो वर्ड्स हैं वो अपनी नोटबुक में नोट करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सब जब ये हाफ एन आवर का रहेगा, एक स्टोरी खत्म। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने वर्ड्स आज आपने सीखे हैं, सिर्फ एक एक सेंटेंस आपको उससे बनाना है। हो सकता है कभी कभी बहुत सारे हो जाएं, स्प्लिट कर दो, 2 दिन में करो, 3 दिन में करो। 2 दिन का टाइम रहेगा, क्योंकि हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेशन ऑल्टरनेट डेज रहेगा। जैसे अगर आज हुआ है तो अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे रहेगा, डे आफ्टर लाइक टुमारो। सो आपके पास 2 दिन हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको, और मैंने याद नहीं करने को बोला, मैं क्या बता रही हूँ, आप उससे लिख लो। अब जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा, बस फ्लिप करो पेजेस को फ्लिप करना मतलब पेजेस को पलट लो। क्या होता है, हमारी आंखों को भी याद हो जाता है और हमारे ब्रेन को भी याद हो जाता है। सो शैल वी स्टार्ट आवर स्टोरी नाउ? शैल वी? लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम। अब जैसे मैं कह रही हूँ, आप मेरे साथ रिपीट करोगे। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो वेन एवर यू वॉन्ट, और आप रिपीट करोगे, क्योंकि आपको ये बोलना आना चाहिए प्रोनाउंसिएशन के साथ। Once upon a time, a daughter complained to her father that her life was miserable and that she did not know how she was going to make it. Once upon a time, एक बार की बात है, a daughter, एक बेटी जो थी, complained to her father, उसने शिकायत की। कंप्लेन का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। उसने अपने फादर से शिकायत करी दैट हर लाइफ वॉज मिजरेबल, कि उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग, मतलब मिजरेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी, एक्सट्रीमली अनहैप्पी। उसकी लाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थी। एंड दैट शी डिड नॉट नो हाउ शी वॉज गोइंग टू मेक इट। एंड दैट, और ये कि शी डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था कि वो किस तरीके से मैनेज करने वाली है। टू मेक इट का मतलब होता है मैनेज करना। जैसे आपको आपके पेरेंट्स ने बोला कि हम लोगों को बाहर जाना है, क्या तुम घर में अकेले रह पाओगे? आप बोल सकते हो, या डोंट वरी, आई विल बी एबल टू मेक इट। आई विल बी एबल टू मेक इट का मतलब होता है मैं मैनेज कर लूँगा। अगर आपकी टीचर ने आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा दिया है और टीचर ने बोला कि मुझे कुछ कम करना चाहिए क्या, आपने बोला इतना सही तो है, आई विल बी एबल टू मेक इट, मतलब मैं मैनेज कर लूँगा। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए। शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। मैंने इसको ऑल नहीं कहा है, ऑल कहा है, ऑल लाइक OL। शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम, मतलब
पूरे टाइम लोगों से झगड़ा करके या स्ट्रगल करके, मतलब किसी मुश्किल का सामना करके वो परेशान हो चुकी थी, वो थक चुकी थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था। सीम का मतलब है लगना, अपीयर होना। तो जैसे इट सीम्स यू आर बिजी टुडे, जैसे कोई बहुत ही आपको एकदम ध्यान ही नहीं दे रहा है, काम किए जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इट सीम्स यू आर बिजी, लग रहा है कि तुम बिजी हो। इट सीम्ड यू आर बिजी, कि लग रहा था कि तुम बिजी हो। इट सीम्स आई एम गोइंग टू गेट अ सरप्राइज टुडे, ऐसा लगता है आज मुझे सरप्राइज मिलेगा। तो सीम का मतलब क्या होता है? लगना। सो इट सीम्ड जस्ट एज वन प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, ऐसा लगता था जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, अनदर वन सून फॉलोड। अनदर मतलब दूसरी प्रॉब्लम पीछे पीछे आती थी। फॉलो करने का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे जाना, एक के पीछे पीछे आप जा रहे हो, उसको फॉलो करना कहते हैं। अब फॉलो के बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं, यहाँ हम किस मीनिंग के पीछे जा रहे हैं? पीछे पीछे जाना। ओके। हर फादर टुक हर टू द किचन। अब उसके फादर ने उसकी पूरी बात सुनी, वो बहुत कंप्लेन कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, माई लाइफ इज़ अ पेन, मुझे मेरी लाइफ अच्छी नहीं लगती, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसके फादर ने चुपचाप सुना और उसको लेके कहाँ गए? किचन में गए। अब जितने भी हमने अभी वर्ड्स पढ़े हैं, इनके मीनिंग्स यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा? आप लिख पाओगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज कर सकते हो, ये मीनिंग्स लिख सकते हो। सबसे पहला है मेक इट, लाइक आई विल बी एबल टू मेक इट। इसका मतलब होता है टू मैनेज, टू डू समथिंग, टू सक्सीड। किसी काम को करने में मैनेज करना कि हाँ चलो हो गया मुझसे, या सक्सेस करना, ओ यस यू विल बी एबल टू मेक इट। जैसे आपकी कोई फ्रेंड है और वो किसी कंपटीशन के लिए जा रही है, अब आप उसको ऑल द बेस्ट विश करना चाहते हो, आप बोलोगे डोंट वरी यू विल बी एबल टू मेक इट, मतलब यू विल बी एबल टू डू इट, यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस। सेकेंड होता है कंप्लेन। ये जो कंप्लेन वर्ड है ये बहुत अलग अलग तरीके से यूज होता है। अगर आप किसी पर्सन से कंप्लेन कर रहे हो कभी भी, तो आप लगाओगे कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, कंप्लेन टू द टीचर, कंप्लेन टू माई पेरेंट्स, जहां आप किसी इंसान से शिकायत कर रहे हो। सो लाइक कंप्लेन, कंप्लेन टू अ पर्सन। जैसे आई कंप्लेन टू द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, मैंने अमेजोन पे कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर सही से नहीं आया, तो आई कंप्लेन टू द अमेजोन रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो कंपनी वाला उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी इंसान आपसे बात कर रहा है। अगर आप कंप्लेन के साथ अबाउट यूज करते हो तो आप किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो। कैसे? शी कंप्लेन अबाउट द सर्विसेज, शी कंप्लेन्ड अबाउट द स्कूल, she complained about the teachers, she complained about the electricity problem। तो आपने यहाँ देखा, जब आप किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो तो कंप्लेन के साथ अबाउट लगाना है। और एक और होता है कंप्लेन के साथ ऑफ। आप कंप्लेन के साथ ऑफ कब लगाते हो? जब आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हो। जैसे माई मदर वॉज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, मेरी माँ का सर दुख रहा था तो वो मुझे बता रही थी। तो आप डॉक्टर से जैसे बात कर रहे हो या आप अपने फादर से बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? मम्मा वॉज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, मम्मा वॉज कंप्लेनिंग ऑफ अ स्टमक एक। अंडरस्टूड? सो ही कंप्लेन ऑफ नॉट स्लीपिंग वेल, उसकी रात में नींद नहीं हो रही थी तो उसने क्या बोला? ही वॉज कंप्लेनिंग ऑफ। अब आप यहाँ नहीं बोलोगे ही वॉज कंप्लेनिंग अबाउट, नहीं, ही वॉज कंप्लेनिंग टू। कंप्लेनिंग टू का मतलब होता है किसी से शिकायत करना, कंप्लेन अबाउट का मतलब होता है किसी बारे में शिकायत करना, और कंप्लेन ऑफ मतलब यहाँ पे जब आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हो। नेक्स्ट जो मीनिंग्स हैं वो है मिजरेबल। मिजरेबल मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत अनहैप्पी थी। अनप्लेजेंट, मेकिंग यू फील अनहैप्पी, ओह माई लाइफ इज मिजरेबल, मतलब मेरी लाइफ कितनी परेशानी भरी है, मैं कितनी दुखी हूँ। या आई डोंट वॉन्ट टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, मैं एक परेशानी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती। नेक्स्ट इज या व्हाट मिजरेबल वेदर। व्हाट मिजरेबल वेदर, बहुत धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो है ना एकदम चिपचिप हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट मिजरेबल वेदर। मिजरेबल, माइसरेबल नहीं, मिजरेबल, ज आता है, मिजरेबल। नेक्स्ट, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है?
to try very hard to do something, especially when it is difficult. Struggle का करना मतलब जैसे कि एक बहुत heavy सा बॉक्स है, बहुत हैवी सा बॉक्स, अब उस बॉक्स को आपको उठाना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स बहुत ज़्यादा हैवी है। तो आप क्या बोलोगे? आई स्ट्रगल टू पिक अप द बॉक्स, और आई स्ट्रगल रियली हार्ड टू लिफ्ट द बॉक्स। लिफ्ट मतलब उठाना। ओके, वी स्ट्रगल्ड अप द स्टेयर्स विद आवर हैवी सूटकेसेस, मतलब भारी भारी सूटकेस लेके हमें ऊपर जाना था, तो वी स्ट्रगल्ड मतलब हमने बहुत डिफिकल्टी से उस चीज़ को सामना किया। अब है सीम। सीम का मतलब होता है लगना, टू अपेयर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इट सीम्स टू मी दैट वी हैव नो चॉइस, मुझे लगता है हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। इट सीम्स टू मी दैट वी हैव नो चॉइस। फॉलो। फॉलो का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे जाना। टू कम, गो और happen after someone और somebody। ओके, अब हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सो अब क्या हुआ? फादर जो है उस बच्ची को कहाँ लेके गए? किचन में लेके गए। He took some potatoes, eggs and coffee beans. He filled 3 pots with water and placed each on a high fire. अब क्या हुआ? उसके फादर ने कुछ पोटैटोज लिए, मतलब कुछ आलू लिए, कुछ एग्स मतलब कुछ अंडे लिए, और कुछ कॉफ़ी बीन्स ली, मतलब कॉफ़ी की जो बीन्स होती है जिससे कॉफ़ी का पाउडर बनता है। He filled 3 pots with water. अब उन्होंने 3 भगोनियाँ ली। ठीक है, पॉट्स का मतलब क्या है? वेसल, भगोनी। उन्होंने 3 अलग अलग भगोनी ली, उसको पानी से भर दिया। फिल्ड विथ वाटर मतलब पानी से भर दिया। यहाँ तुम्हें क्या समझना है? कभी भी तुम कोई चीज़ को किसी से भर रहे हो, जैसे तुम उसको नमक के पानी से भर रहे हो, या शक्कर के पानी से भर रहे हो, या मट्ठे से भर रहे हो, तुम बोलोगे फिल्ड विथ बटर मिल्क, फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ फीलिंग्स। ठीक है, लेकिन विथ आएगा। एंड प्लेस्ड ईच ऑन अ हाई फायर, और तीनों को एकदम तेज आंच में रख दिया गैस पे। वंस द 3 pots began to boil, जैसे ही ये जो 3 pots थे ये began to boil मतलब बॉयल होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि तीनों में पानी है और तीनों जो है फुल फ्लेम में है। सो दे began to boil मतलब वो बॉयल होना चालू हो गए थे। He placed eggs in 1 pot, potatoes in the 2nd pot and ground coffee beans in the 3rd pot. उन्होंने क्या किया? पहला जो भगोना था जिसमें पानी उबल रहा था उसमें आलू डाल दिए, दूसरे में उन्होंने एग्स डाले, और तीसरे में उन्होंने कॉफ़ी बीन का पाउडर डाला। He then let them sit and boil. उसके बाद उन्होंने उसे वैसे ही छोड़ दिया और बॉयल होने दिया। लेट देम सिट का मतलब होता है जहाँ आप चीज़ों को मूव नहीं कर रहे हो उसको वैसे का वैसे छोड़ देते हो। जैसे सपोज आपको आइसक्रीम बनानी है, गर्मियों में सबका बड़ा मन करता है कि आज हम कुल्फ़ी बनाएंगे या आइसक्रीम बनाएंगे। नाउ व्हेन यू कीप इट इन द फ्रीज़र, जब आप अपनी आइसक्रीम को बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रखते हो, यू कैन से वी कैन नॉट ओपन द फ्रीज़र। वाई? क्योंकि आइसक्रीम हैज़ टू सिट देयर फॉर 4 आवर्स। आइसक्रीम को जो भी आपने बनाया है लिक्विड, उसको इट हैज़ टू सिट देयर फॉर 4 आवर्स, मतलब उसको वहाँ पे बिना हिलाए रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सो ही देन लेट देम सिट एंड बॉयल विदाउट सेइंग अ वर्ड टू हिज डॉटर। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी डॉटर से कुछ नहीं बोला। वो रो रही थी, वो बहुत गुस्सा हो रही थी, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने तीनों में 3 चीज़ें डाली और खड़े हो गए। The daughter moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. उनकी जो बेटी थी she moaned. Moaned मतलब क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हो, बहुत परेशान होते हो, तो आप कैसी आवाज़ निकालते हो? ऐसी जो आप आवाज़ निकालते हो इसे कहते हैं मोन करना। सो एंड इम्पेशेंटली वेटेड। इम्पेशेंटली मतलब बिना सब्र के। जब आप बहुत बेसब्री के साथ वेट करते हो कि अरे यार क्या है, मैं यहाँ रो रही हूँ, मैं अपने फादर से कंप्लेन कर रही हूँ, एंड ही इज़ बॉइलिंग एग्स एंड पोटैटोज एंड कॉफ़ी बीन्स। सो वो बहुत इम्पेशेंटली वेट कर रही थी, वंडरिंग व्हाट ही वॉज डूइंग। ना वंडर का 2 मतलब होते हैं। एक वंडर का मतलब होता है वाओ व्हाट अ मैजिकल थिंग, चमत्कार, और एक वंडर का मतलब होता है सोचना। सो यहाँ पे क्या है? वंडरिंग व्हाट ही वाज डूइंग। यहाँ वो सोच रही थी कि मेरे फादर कर क्या रहे हैं। अब हम इसके मीनिंग्स भी देख लेते हैं।
लेट इट सिट का मतलब होता है बी और रिमेन इन अ पर्टिकुलर पोजीशन और स्टेट, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में उसको वैसे का वैसे रखना। मोन का मतलब होता है मेक अ लॉन्ग लो साउंड एक्सप्रेसिंग फिजिकल मेंटल सफरिंग। इसको आप क्या लिख सकते हो, जब आप किसी भी तरीके के पेन में होते हो तो आप जो एक साउंड क्रिएट करते हो उसे मोन कहते हैं। इम्पेशेंटली का मतलब क्या होता है, इन अ वे दैट शोज इरिटेशन और अनोयंस। इम्पेशेंटली बेसब्री, मतलब जिसमें आप दिखा रहे हो कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं बहुत तंग हो रहा हूँ। वंडर का मतलब होता है डिजायर टू नो समथिंग और फील क्यूरियस। आई वंडर, ये जो अर्थ है ये कैसे एक ही जगह पे घूमती है, मतलब आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो, आप सोच रहे हो उसके बारे में, आप उसके बारे में बहुत क्यूरियस हो। क्यूरियस मतलब जानने के इच्छुक हो। आगे बढ़े स्टोरी। नाउ सी देयर इज द फादर, ही इज बॉइलिंग थिंग्स। ओके, आफ्टर 20 मिनट्स ही टर्न्ड ऑफ द बर्नर्स। अब 20 मिनट्स के बाद उन्होंने क्या किया, तीनों बर्नर्स बंद कर दिए, तीनों जो गैस चालू थे वो बंद कर दिए। बर्नर्स किसको कहते हैं, जो गैस होता है ना उसके बर्नर्स होते हैं, जो 3 वाला या 2 वाला या 4 वाला जो होता है उसके जो जिसमें आग निकलती है उसे हम बर्नर कहते हैं। He took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He took the potatoes out of the pot. उन्होंने potatoes निकाले pot से, out of the pot। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ है उसके अंदर से आप बाहर निकालते हो तो आप बोलोगे out of the pot and placed them in a bowl। और एक बोल में रख दिया। इन अ बोल, ऑन अ बोल नहीं, वरना बोल के ऊपर होता। इन मतलब बोल के अंदर रख दिया। अब ये जो वर्ड है इसे हम बाउल नहीं कहेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है बोल। जैसे बोलते हैं ना बोल क्या हुआ, सो वही प्रोनाउंसिएशन है बोल। ही पुल्ड द एग्स आउट एंड प्लेस्ड देम इन अनदर बोल। अब उन्होंने एग्स निकाले, पुल आउट क्यों, क्योंकि उन्होंने निकाले और उसको दूसरे में रख दिया, दूसरे बोल में। He then ladled the coffee out and poured it in a cup। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो कॉफ़ी थी उसको पूरा जो है ladled out। इसका मतलब ये देखो यहाँ पे, कैन यू सी दिस, ये जो कड़छी होती है इसे हम लेडल कहते हैं। लेडल, LADLE, लेडल, इसको हम लेडल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो लेडल होता है इससे आप कोई भी चीज़ को निकालते हो, कोई भी लिक्विड जैसे होती है, दाल निकाल रहे हो, दही निकाल रहे हो, कोई कड़ी निकाल रहे हो, कोई लिक्विड सब्जी निकाल रहे हो, सो आप लेडल से करते हो। तो यहाँ जो लिखा है ही देन लेडल्ड द कॉफ़ी आउट। लेडल्ड द कॉफ़ी आउट मतलब लेडल की हेल्प से उसने कॉफ़ी को निकाला एंड पोर्ड इट इन अ कप, और उसके बाद एक कप में पोर किया। जब आप कोई लिक्विड को किसी चीज़ में डालते हो तो आप ये नहीं कहते पुट इट इन द कप, आप क्या बोलोगे, pour it in the cup, pour it in the cup। Turning to her he asked, daughter what do you see? तो उसके बाद वो अपनी बेटी की तरफ मुड़े और उन्होंने पूछा, बेटी तुम्हें क्या दिख रहा है, what do you see मतलब तुम्हें अब यहाँ क्या दिखता है। Potatoes, eggs and coffee, she hastily replied। Potatoes, eggs और coffee, उसने जल्दी से रिप्लाई किया। hastily का मतलब होता है hurriedly, फटाफट एकदम देखा और बता दिया। Look closer and touch the potatoes। उन्होंने बोला look closer, पास आके देखो और potatoes को टच करो। He said she did and noticed that they were soft। उन्होंने क्या कहा कि पास आके देखो और potatoes को टच करो, और potatoes बॉयल हो गए हैं। आलू जब कच्चा रहता है तो कैसा रहता है, एकदम हार्ड, आप उसको तोड़ मोड़ सकते हो नहीं, लेकिन जब वो बॉयल हो जाता है तो कैसे होता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, आप उसको हाथ से ही क्रश कर सकते हो। यस, सो उसने क्या नोटिस किया उनकी बेटी ने कि अरे ये तो इतना इजी हो गया, ये तो क्रश हो रहा है। अब हम मीनिंग देख लेते हैं। टर्न ऑफ का मतलब होता है स्विच ऑफ करना। लेडल का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, सर्व्ड विद अ लेडल। हेस्टिली का मतलब होता है क्विकली और हरीडली, और नोटिस का मतलब होता है शी नोटिस्ड दैट अरे ये आलू जो है ये तो सॉफ्ट हो गए। सो शी नोटिस मतलब शी वॉज अवेयर ऑफ, उसको ये समझ आया। नाउ टेक एन एग एंड ब्रेक इट। अब एक काम करो, उन्होंने अपनी बेटी से बोला अब एक एग लो और उसको तोड़ दो। जब अंडा कच्चा होता है तो वो इजीली टूट जाता है ना, तो उन्होंने क्या बोला, टेक एन एग एंड ब्रेक इट। ही सेड आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल शी ऑब्जर्व द हार्ड बॉइल्ड एग। अब उसने वो एग लिया, उसका जो बाहर का जो शेल होता है उसको रिमूव किया।
शेल मतलब आउटर कवरिंग, उसको रिमूव किया, लेकिन उसने अब देखा कैसे तोड़ सकती है, क्योंकि वो तो अंडा तो बॉईल होके एकदम हार्ड हो चुका है। मतलब अब उसको आप ऐसा नहीं, आप क्रश नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ पहले इतनी ज़्यादा नाजुक थी अब वो चीज़ उतनी नाजुक नहीं रह गई। फाइनली ही आस्क्ड हर टू स्मेल द कॉफ़ी, और फाइनली उन्होंने क्या बोला, इस कॉफ़ी के अरोमा को, उसकी खुशबू को स्मेल करो। इट्स रिच अरोमा ब्रॉट अ स्माइल टू हर फेस, और उसकी जो रिच अरोमा था, अरोमा मतलब क्या होता है, उसकी जो फ्रेग्रेंस थी, उसकी जो खुशबू थी कॉफ़ी की, उससे उसके फेस पे एक बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट आ गई। ब्रिंग अ स्माइल मतलब टू मेक समवन हैप्पी, किसी को खुश कर देना। सो इस कॉफ़ी की खुशबू से वो खुश हो गई और उसके फेस पे एक मुस्कुराहट आ गई। फादर, व्हाट डज दिस मीन, शी आस्क्ड, उसने पूछा, फादर इसका मतलब क्या हुआ, आप मुझे क्या बताना चाहते हो। ही देन एक्सप्लेन्ड, उसके फादर ने फिर एक्सप्लेन किया दैट द पोटैटोज, ये जो पोटैटोज हैं, द एग्स एंड द कॉफ़ी बीन्स, ये जो पोटैटोज हैं ये एग्स हैं और ये जो कॉफ़ी बीन्स हैं, हैड ईच फेस द सेम एडवर्सिटी, हैड ईच फेस्ड द सेम एडवर्सिटी, इन तीनों ने सेम एडवर्सिटी को फेस किया था। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुश्किल, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे आप बोलोगे कि अरे कोरोना वॉज एन एडवर्सिटी, लाइक यू नो इट वॉज एन एडवर्सिटी या इट वॉज एन एडवर्स सिचुएशन, दैट इज़ द बॉइलिंग वाटर। अब ये आपको पता है, एग्स को, पोटैटोज़ को और कॉफ़ी बीन्स को, तीनों को सेम प्रॉब्लम में रखा गया। यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, बॉइलिंग वाटर। हाउएवर ईच वन रिएक्टेड डिफरेंटली, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया या सेम तरीके से रिएक्ट किया, अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। ओके अब यहाँ देख लेते हैं, ब्रिंग अ स्माइल मतलब टू मेक समवन हैप्पी, अरोमा मतलब खुशबू, फ्रेग्रेंस, स्मेल, और एडवर्सिटी का मतलब होता है ट्रबल या डिफिकल्टी। नाउ the potatoes went in strong, hard and unrelenting, but in the boiling water they became soft and weak. फिर उन्होंने अपनी बेटी को बताया, देखो ये जो पोटैटोज थे जब वो अंदर जा रहे थे, went in strong मतलब जब वो अंदर जा रहे थे तब वो strong थे, हार्ड थे, अनरिलेंटिंग मतलब जो टस से मस नहीं हो, जो अनबेंडिंग होता है, जो बेंड नहीं हो सकता। बट इन द बॉइलिंग वाटर, इन द बॉइलिंग वाटर, जब वो बॉइलिंग वाटर में गए, जब वो एक प्रॉब्लम में गए, दे बिकेम सॉफ्ट एंड वीक, तो वो एकदम सॉफ्ट हो गए और वीक पड़ गए। द एग्स वर फ्रेजाइल विथ द थिन आउटर शेल, अब जो एग्स थे जब वो कच्चे थे, जब उन्हें इन प्रॉब्लम में नहीं डाला था, तब वो एकदम नाजुक थे कि थोड़ा भी गिर जाए तो फूट जाएंगे। विद देयर थिन आउटर शेल, उनका बाहर का शेल कितना पतला था। अनटिल दे वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर, कब तक ये पतला था, जब तक उन्हें बॉइलिंग वाटर में नहीं रखा गया। देन द इनसाइड ऑफ द एग्स बिकेम हार्ड, और बाद में जब बॉईल कर दिया तो एग्स जो थे वो अंदर से हार्ड हो गए। बट द कॉफ़ी बीन्स वर यूनिक, लेकिन जो कॉफ़ी बीन्स थे ये तो एकदम ही अलग थे। आफ्टर दे वर पुट इन टू द बॉइलिंग वाटर, जब इन्हें बॉइलिंग वाटर में रख दिया गया, दे चेंज द वाटर एंड क्रिएटेड समथिंग न्यू, इन्होंने तो पानी को ही बदल दिया और कुछ नया ही क्रिएट कर दिया। Which one are you? He asked his daughter. फिर उन्होंने अपनी डॉटर से पूछा, तुम क्या हो, तुम पोटैटोज हो, तुम एग्स हो, या तुम कॉफ़ी बीन्स हो। When adversity knocks on your door, जब मुश्किल आपके दरवाजे पे दस्तक देती है, knocks on your door मतलब आपके दरवाजे पे ठकठकाती है, मतलब आपके पास आती है, आप किसी मुश्किल में आ जाते हो। How do you respond? आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है आपका जो है रिस्पॉन्स कैसा होता है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप घबरा जाते हो, वीक पड़ जाते हो, या आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, या आप प्रॉब्लम को ही चेंज कर देते हो। आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसा लेते ही नहीं हो और सोल्यूशन की तरफ जाते हो। आर यू अ पोटैटो, एन एग और अ कॉफ़ी बीन, तुम पोटैटो हो, एग हो या कॉफ़ी बीन हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो मीनिंग्स हैं, अनरिलेंटिंग मतलब इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग, फ्रेजाइल का मतलब इजी टू ब्रेक, जो बहुत इजीली टूट सकता है, यूनिक का मतलब वन ऑफ अ काइंड, जिसके जैसा कोई ना हो, और एक्सपोज्ड का मतलब होता है नॉट कवर्ड और हिडन। सो नाउ ये जो चैप्टर था समझ में आया। इस चैप्टर का मोरल क्या है, इन लाइफ थिंग्स हैपन
अराउंड अस, ये एस हटा देते हैं, इन लाइफ थिंग्स हैपन अराउंड अस। मैंने ये एस क्यों हटाया? क्योंकि थिंग्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस कभी नहीं लगता। ओके, तो हमारी लाइफ में हमारे आसपास चीज़ें होती रहती हैं। थिंग्स हैपन टू अस, हमारे साथ चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, बट द ओनली थिंग दैट मैटर्स, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देने वाली बात है, इज़ हाउ यू चूज़ टू रिएक्ट टू इट। वो ये है कि आप इसमें किस तरीके से रिएक्ट करते हो, आपका रिएक्शन क्या होता है, एंड वॉट यू मेक आउट ऑफ इट। कोई प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है ना। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लेकिन घबरा जाना, रोना, इरिटेट हो जाना, अनॉयड होना, ये सोल्यूशन तो है ही नहीं। इससे तो आप अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा दोगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि प्रॉब्लम आई है, कैसे आई है, कितनी बड़ी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका नज़रिया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, adopting and converting all the struggles that we experience into something positive. लाइफ का मतलब क्या होता है? आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें आईं, आप उन्हें सीखो, उनसे अपने आप को अडेप्ट करो। मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप रिमूव नहीं कर सकते, आप ढालो अपने आप को एंड कन्वर्ट, सारी चीज़ों को कन्वर्ट करके किसी पॉजिटिव चीज़ में चेंज कर दो। जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया ना किसी का, मान लो उसके घुटने में हल्की सी लग गई, अब वो बोलता है मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही हमेशा ऐसे फंस जाता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि कोई बहुत बुरी इश्यू से वो छोटे इशू में ही बच गया। हो सकता है एक्सीडेंट ज़्यादा ज़ोर से हो जाता, हो सकता है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन पॉजिटिव तो ढूंढना पड़ेगा ना। नेगेटिव के साथ तो वी कैन नॉट स्पेंड आवर लाइफ। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। अब जो है वॉट डू आई वॉन्ट टू टेल यू, हमने स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, राइट। ऑल्सो जब मैं पढ़ रही थी आप मेरे साथ उसे रीड करोगे। अगर अभी नहीं किया तो फिर से इस वीडियो को देखोगे और मेरे साथ रीड करोगे। ये बहुत सिंपल बेसिक स्टोरी है और आपको इसको रीड करना है ताकि आपकी जो टंग है वो वैसे मूव करे, आपका प्रोनाउंसिएशन सुधर सके। ऐसी स्टोरीज आप बहुत सारी ऑनलाइन पढ़ सकते हो, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत है, एंड हियर आई एम टू हेल्प यू विद दैट। अब करेंगे क्या, हम इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी क्विज़ के थ्रू, और वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कल। तो ये जो क्विज़ होगा, ये जो क्वेश्चंस होंगे, इनके आंसर्स आपको मुझे देने हैं, राइट। इन आंसर्स में अब ये जो क्विज़ है, ज़रूरी नहीं है मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करूं कि क्या हुआ था उसके साथ, वाई वॉज शी क्राइंग। मैंने जितने वर्ड्स सिखाए हैं उन वर्ड्स से मैं फिल इन द ब्लैंक्स बना सकती हूँ, मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको आने चाहिए ये सारे वर्ड्स। तो आर वी रेडी फॉर द क्विज़? मिलते हैं हम बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल अब लॉन्च हो चुका है, तो जितने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट में भी स्ट्रगल कर रहे थे फॉर कंटेंट, अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का जिम्मा तो मैं ले रही हूँ, मतलब इंग्लिश सिखाने का, बाकी इंग्लिश टीचर आपकी है। और बाकी के लिए जस्ट सब्सक्राइब, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं बहुत जल्दी। लेकिन क्योंकि ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट सेशन था, आपको मुझे ये पक्का बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। क्या आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हो, क्या आप कोई और तरीका चाहते हो, क्या आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो? क्योंकि याद रखना ये हमारी क्लास है, ये कोई अकेले की क्लास नहीं कि मैंने वीडियो बनाया और बात ख़त्म हो गई। इस वीडियो के अलावा आपको मुझे पूरे टाइम बताना है कि आप और क्या सीखना चाहते हो। कोई स्टोरी है जो आप चाहते हो मैं उसे रीड करूं, देन आप वो स्टोरी भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी, ख्याल रखिए अपना, एंड लेट्स कॉल इट अ डे। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।